नमस्कार साथियों, एनआरसी डीएलएड को लेकर एक अपडेट है। शायद आप सभी लोगों को पता चल गया होगा या फिर कल आपने रमेश रुअल यूट्यूब चैनल पे उनका आपने एक वीडियो जो है वो देखा होगा या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने वीडियो जो है वो देखा होगा, जिसमें यही बोला गया कि जितने भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं, आप लोग 2017 से 19 के बीच आप यहाँ पर एनआरसी डीएलएड किए हैं, तो बेसिकली आप लोगों से यहाँ पर एक गूगल फॉर्म जो है वो सबमिट करने को लेकर बोला गया है। तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं कि ये जो आपका गूगल फॉर्म है, क्यों यहाँ पर आपका सबमिट जो है कराया जा रहा है और किस तरीके से ये अपना गूगल फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। और ऑलरेडी जो लोग यहाँ पर एनआरसी डीएलएड डिग्री के बेस पर आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जो है करें अलग अलग स्टेट में, तो क्या आप लोग को यहाँ पर गूगल फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाहिए या फिर आप लोग को यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ हम यहाँ पर एक एक करके जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर गूगल फॉर्म को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से आप अपना यहाँ पर गूगल फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर गूगल फॉर्म सबमिट करने को लेकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आप इस 5 में से किसी पर भी आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पर आसानी से अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप किसी एक पे जो है क्लिक करेंगे तो आगे का आपका इस तरीके का जो आपका पोर्टल है आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश लिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं सिर्फ वहीं ये जो आपका गूगल फॉर्म है इसे सबमिट करेंगे, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप अदर स्टेट से हैं, आप किसी भी दूसरे राज्य से होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश से हैं, आप इस गूगल फॉर्म को जो है वो सबमिट कर सकते हैं और बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है करना चाहिए यदि आप यहाँ पर एनआरसी डीएलएड शिक्षक होंगे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट का नाम, आप अपना नाम आसानी से जो है सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर फादर नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर आप मदर नेम, फिर उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर छठे पॉइंट पर देखेंगे तो इसमें आपका इनरोलमेंट नंबर और उसके साथ यहाँ पर आपका रोल नंबर को लेकर बोला है। तो आप सभी लोग को पता है कि आप यदि एनआरसी डीएलएड शिक्षक होंगे तो जो आप लोग का इनरोलमेंट नंबर था वहीं आप लोग का जो है वो रोल नंबर था। तो आप इसमें अपना जो इनरोलमेंट नंबर होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर अगला आपका जो स्टेप होगा वो यहाँ पर आपका 7वें पॉइंट पर स्टेट आपका दे रहा है। तो देखिए, स्टेट में आपको यहाँ पर कोई सिलेक्ट करने का ऑप्शन या फिर ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर खुद से जो है अपना स्टेट जो है लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश से होंगे उत्तर प्रदेश लिखिएगा, बिहार से होंगे बिहार, मध्य प्रदेश होंगे तो मध्य प्रदेश, जो जिस भी आप यहाँ पर स्टेट या फिर जिस भी केंद्र शासित प्रदेश से होंगे तो आप उसका यहाँ पर नाम जो है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आपका होगा डिस्ट्रिक्ट को लेकर, तो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ पर खुद से टाइप करके जो है वो लिखना है, तो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 9वें पॉइंट पर देखेंगे तो सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आपका तहसील होता है तो उसका नाम यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगले वाले पॉइंट पर आएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर 9वां तक आप यहाँ पर जो है सबमिट कर दिए थे, जिसमें आपका तहसील यानी सब डिस्ट्रिक्ट था। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 10वें पॉइंट पर देखेंगे तो आपका जो भी विलेज होगा या फिर कोई वार्ड हो या फिर जो आपका कॉलोनी है उसका नाम यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा। आप यहाँ पर पिन कोड जो है अगला लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर पिन कोड होगा वो आपका जिला का पिन कोड नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस का यहाँ पर आप अपना पिन कोड जो है डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करें तो दोनों साइड का आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करिएगा। और उसके बाद इसमें कोई आपका साइज वगैरह नहीं रहता है तो आप अपने मोबाइल से भी दोनों आधार कार्ड एक ही में पीडीएफ आप बनाकर उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद 13वें पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्कशीट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो आपका यहाँ पर NIOS का जो आपका यहाँ पर एनआरसी डीएलएड का जो आपका मार्कशीट होगा तो मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आपकी इच्छा है सर्टिफिकेट को लेकर तो सर्टिफिकेट, यानी दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग का इच्छा है कि नहीं हम यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करेंगे तो आप दोनों को पीडीएफ एक ही में मर्ज करके आप यहाँ पर अपलोड जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपलोड करिएगा। यहाँ पर फीस रसीद यानी जो आप यहाँ पर एनआरसी डीएलएड आप यहाँ पर किए हैं तो आप यहाँ पर पेमेंट किए होंगे यानी फीस आप यहाँ पर दिए होंगे, तो उसका आपको आपके पास यदि रसीद होगा तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ये आपके पास ऑप्शन है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी है तो आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद 15वें पॉइंट पर देखेंगे जो कि आपका लास्ट है सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर इसमें अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो आपके गूगल फॉर्म है वो यहाँ पर आपके जो है वो सबमिट हो गए। ये देखिए, ये जो आपका गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म का लिंक आप यहाँ पर कहाँ से जो है प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जो मेरा यूट्यूब का कमेंट है, कमेंट में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका गूगल फॉर्म का लिंक है उसे हम यहाँ पर जो है सबमिट कर देंगे। इसके साथ ही जो आपका डिस्क्रिप्शन जो आपके डिस्क्रिप्शन है उस पर भी हम इस गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसे हम यहाँ पर जो है सबमिट कर देंगे। बाकी जो हमने स्टार्टिंग में आपने बताया कि जो आपके रमेश रुअल हैं उनके तरफ से उनके माध्यम से जब वीडियो बनाया गया था तो उनके भी डिस्क्रिप्शन में आप इस गूगल फॉर्म का लिंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां से भी जाकर आप अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पर आसान लगे, जहां से आपकी यदि इच्छा हो कि हम यहाँ से जाकर गूगल फॉर्म के माध्यम से हम अपना यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट करें, तो आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके गूगल फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो फिर वहाँ से आप अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना डिटेल जो है वो सबमिट करना है। अब यहाँ पर अगला आता है कि ये जो आपके गूगल फॉर्म है
वो यहाँ पर आपके क्यों जो है सबमिट कराए जा रहे हैं। तो देखिए आप सभी लोग को पता होगा कि जो आपका एनआरसी डीएलएड है, तो क्या हुआ था कि उत्तराखंड का जो आपका मैटर था सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया कि जो आपका एनआर डीएलएड है वो आपका 18 महीने का कोर्स है और जो आपका रेगुलर डीएलएड होता है वो आपका 2 साल यानी 24 महीने का कोर्स जो है आपका होता है। इसलिए जो आपका एनआर डीएलएड है वो आपका यहाँ पर 2 साल का जो आपका रेगुलर डीएलएड का कोर्स है जो कि 24 महीने का, तो उसके समकक्ष आपका एनआर डीएलएड नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका एनआर डीएलएड है 18 महीने का, तो उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनवैलिड जो है आपका कर दिया गया, यानी अमान्य जो है आपका कर दिया गया। तो उसी को लेकर यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर टीम है या फिर जो रमेश रूवल है या फिर जो भी यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर आगे आकर एनआर डीएलएड वैलिडिटी को फिर से यहाँ पर बहाल करने को लेकर उनके तरफ से यहाँ पर लड़ाई आपका लड़ा जा रहा है, तो उनके तरफ से यहाँ पर गूगल फॉर्म जो है आपके इसलिए सबमिट कराए जा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक होंगे आप सभी लोगों का गूगल फॉर्म के माध्यम से जो आपके डॉक्यूमेंट से जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपका सबमिट कराकर फिर से इनके तरफ से आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इनके तरफ से बोला जाएगा कि जो यहाँ पर आपका NIOS बोर्ड है, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड के माध्यम से आपका डीएलएड कराया गया था, तो NIOS बोर्ड और उसके साथ ही जो आपके यहाँ पर एनसीटी है उस पर यहाँ पर क्या है कि आपका केस जो है किया जाएगा। ये जो आपका केस किया जाएगा यहाँ पर पैसे वापस करने को लेकर बोला जाएगा और ब्याज सहित जो आपका पैसा है उसको यहाँ पर वापस करने को लेकर बोला जाएगा, क्योंकि जो आपका एनसीटी है उनके तरफ से आपने देखा था कि जब आपका कोर्स कराया जा रहा था, जब यहाँ पर एडमिशन को लेकर था तो बड़ा बड़ा आपका विज्ञापन निकाला जा रहा था और उसमें जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका भी आपका रंगीन में कलर में आपका फोटो जो है आपका दिखाया गया था और जिसमें आपका बोला गया था कि आप एनआरसी डीएलएड आप यहाँ पर करते हैं तो आपका ये जो कोर्स है बिल्कुल वैलिड रहेगा। आप गवर्नमेंट टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आप अप्लाई जो है कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इसी को लेकर इनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका इस मैटर को जो है आपका पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर बोला जाएगा कि जो यहाँ पर आपका NIOS बोर्ड है और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका एनसीटी है वो यहाँ पर जितने भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक है उनका यहाँ पर पैसा ब्याज सहित जो है वापस करे, क्योंकि उनके माध्यम से स्टार्टिंग में बोला गया था कि हम यहाँ पर नौकरी में भी एनआरसी डीएलएड जो भी शिक्षक होंगे उनके जो सर्टिफिकेट है उसको हम यहाँ पर वैध मानेंगे और यहाँ पर सभी लोग नौकरी में भी जो है वो शामिल हो सकेंगे, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का आपका डिसीजन आ गया, तो हो सकता है कि पैसे वापस करने के दबाव में यहाँ पर जो आपका NIOS बोर्ड हो और उसके साथ यहाँ पर जो आपके एनसीटी है उनके तरफ से कुछ आपका आगे का कदम यहाँ पर उठाया जाए कि जो यहाँ पर एनआर डीएलएड है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अमान्य आपका कर दिया गया था तो फिर से यहाँ पर उसको आपका वैलिड किया जाए, यानी उस डिग्री को यहाँ पर आपका मान्य जो है किया जाए, ताकि यहाँ पर जितने भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग जो भी स्टेट की वैकेंसी आए उसमें जो भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आए उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल हो सकें। तो बेसिकली इसी मैटर को लेकर यहाँ पर पैसे वापस करने को लेकर और यहाँ पर जो आपके एनसीटी है और उसके साथ ही जो आपके यहाँ पर NIOS बोर्ड है उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर यहाँ पर दबाव बनाने को लेकर इस तरीके से बोला जाएगा कि कम से कम मान्यता को लेकर यहाँ पर आपका न लड़ा जाए बल्कि यहाँ पर ब्याज सहित पैसे वापस करने को लेकर बोला जाए, ताकि उनके तरफ से हो सकता है कि अगला आपका कदम उठाया जाए और फिर यहाँ पर एनआर डीएलएड को आपका वैलिड जो है कर लिया जाए। निश्चित तौर पर एनआर डीएलएड आपका वैलिड होगा, लेकिन आप सोचिए कि आपका यहाँ पर 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल आपका समय निकल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका वैलिड होगा तो उसके बाद यहाँ पर क्या फायदा। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग कोशिश करिएगा कि ये जो आपके गूगल फॉर्म है उसे आप यहाँ पर जरूर जो है सबमिट करेगा। तो ये आपका यहाँ पर मैटर है और इसीलिए ये जो आपके गूगल फॉर्म है वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है कराया जा रहा है। अब यहाँ पर अगला बात आता है कि क्या जो लोग यहाँ पर एनआर डीएलएड के बेस पर यानी जो आपका एनआर डीएलएड है उसी डिग्री के आधार पर आप लोग यहाँ पर नौकरी में हो, चाहे आप हरियाणा में नौकरी में कर रहे हो या फिर राजस्थान में आप नौकरी में कर रहे हो या फिर बिहार के छठे चरण में आप नौकरी कर रहे हो या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हो या फिर किसी अन्य स्टेट में आप नौकरी कर रहे हो या फिर बहुत सारी जो आपकी एडेड वगैरह की वैकेंसी आती है उसमें आप लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, तो क्या आप लोगों को भी ये जो गूगल फॉर्म है क्या यहाँ पर आप लोग को सबमिट करना चाहिए, क्या सबमिट करना यहाँ पर उचित है या फिर आप लोग को यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट नहीं करना चाहिए। तो देखिए इससे आप अपना गूगल फॉर्म के माध्यम से आप अपना डिटेल सबमिट कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया जा रहा है और फिर उसमें आपका लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें आपका यहाँ पर नाम भी जो है वो रहेगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, बस यहाँ पर आपका संख्या जो है वो दिखाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि 14-15 लाख लोग पूरे भारत भर में इस तरीके से वो एनआरसी डीएलएड यहाँ पर किए थे, तो यहाँ पर ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या होगा तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो एनआईओएस हैं और उसके साथ जो एनसीटी है उसके ऊपर यहाँ पर जो है आपका दबाव पड़ेगा। तो इसलिए यदि आपकी इच्छा है कि हम अपना गूगल फॉर्म के माध्यम से डिटेल सबमिट करें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है कि नहीं हम यहाँ पर नहीं सबमिट करेंगे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। बाकी आपको यदि मतलब आपका यहाँ पर पूरा कोशिश होना चाहिए कि आप अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर दें ताकि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो आपका एनसीटी हो और जो एनआईओएस
प्रयास हो और उसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ऊपर यहाँ पर जो भी एनआरसी डीएलएड जो टीम है उनके तरफ से आपका दबाव यहाँ पर अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से यहाँ पर बनाया जा सके। बाकी टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर सबमिट करें या फिर आप यहाँ पर न करें। बाकी मेरे तरफ से यहाँ पर बोल दिया गया कि आप सबमिट करेंगे भी तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का कहीं लिस्ट या फिर आप लोग को कहीं सुप्रीम कोर्ट में पार्टी वगैरह जो है आपका नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो आपके गूगल फॉर्म है बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क है। तो इसलिए आपकी इच्छा पर जो है आपका डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। और बाकी यहाँ पर आगे बता दें कि जितने भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर जॉब में नहीं हैं, यानी आप यहाँ पर बिल्कुल प्राइवेट में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं अन्य माध्यम से आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा कोशिश करना चाहिए। या फिर मान लीजिए आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था तो उसमें आप सभी लोग को पता है कि काउंसलिंग नहीं कराया गया था, या फिर टीआरई 2 का आपका एग्जाम तो हुआ था लेकिन उसके बाद रिजल्ट पे आपका रोक जो है वो लगा दिया गया था। और उसके बाद जो आपका टीआरई 3 है जिसका यहाँ पर आपका अगले महीने में एग्जाम होने वाला है, तो इसमें यहाँ पर आपके फॉर्म भी जो है आपके सबमिट नहीं कराए गए थे जितने भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं। या फिर आप सभी लोग को पता है कि जो आपका टीआरई 4 होगा उसका भी एग्जाम डेट बीपीएससी की तरफ से दे दिया गया है, 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। तो उसमें भी जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग को फिर से जो है फॉर्म आपका सबमिट नहीं कराया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आप यदि जॉब में नहीं हैं या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 या फिर टीआरई 4 में है, तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आप लोग को यहाँ पर 100% आपकी भागीदारी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर 2 मिनट समय निकालकर आप इस गूगल फॉर्म को आप यहाँ पर जरूर जो है वो सबमिट करेगा। इसमें बहुत आपका मुश्किल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर साइबर कैफे में जाकर जो है आपको फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। बस आप अपने मोबाइल पर जो है क्लिक करिएगा और बहुत आसानी से आप अपना डिटेल जो है वो सबमिट करेंगे। बस इसमें आप लोग को टाइप करना है और उसके साथ ही इसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ऐसा भी नहीं कि उसमें आपका साइज होना चाहिए। आप कितना भी पीडीएफ में या फिर कितना भी आप यहाँ पर एमबी वगैरह में आप यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स है उसे आप यहाँ पर आसानी से जो है अपलोड यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पर जॉब में नहीं है तो आप लोग यहाँ पर पूरा कोशिश करना चाहिए कि 100% आप लोग इस गूगल फॉर्म को जो है वो सबमिट करेगा। आपके घर में एक से अधिक कैंडिडेट हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनके घर में 2-2, 3-3, 4-4 लोग आप यहाँ पर एनआरसी डीएलएड किए हैं, तो आप लोग कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ सबमिट कर दिए, बल्कि आपके घर में जितने भी लोग एनआरसी डीएलएड आप लोग यहाँ पर किए हैं तो पूरा कोशिश होना चाहिए कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में एक गूगल फॉर्म सबमिट कराया जाएगा वो यहाँ पर आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो आपकी एनसीटी है और जो आपके एनआईएस बोर्ड है और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर जो आपका दबाव है वो यहाँ पर बनाने में जो है वो सही रहेगा। तो बेसिकली इसीलिए ये जो आपकी गूगल फॉर्म है इसे यहाँ पर जो है वो सबमिट कराया जा रहा है। गूगल फॉर्म का जो आपका लिंक होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे और उसके साथ जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी हम जो है वो शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी इसके संबंध में जो कोई भी आपका डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट में आप जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।